उपस्थित हुए और मेरी अनुपस्थिति में भी फतेहपुर जनपद का संगठन हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार साहू की अगुवाई में पूरा संगठन यहाँ उपस्थित रहा, मैं अनुपस्थित रहा। मेरा कार्यक्रम कानपुर लगा था, लेकिन वहाँ से बहुत जल्दी मुझे वापस आना पड़ा और तमाम ऐसे कारणों से भी वापस आना जरूरी भी था। आप सबके बीच में उपस्थिति अनिवार्य समझता था, इसलिए वापस आ गया। और देख रहा हूँ कि फतेहपुर की स्थिति हर ज़िले से दयनीय होती चली जा रही है। आप सबको पता होना चाहिए, फतेहपुर ज़िले में सभी कंपनियों को मिला करके लगभग 10 लाख से 12 लाख तक निवेशक है। यानी फतेहपुर जनपद का 10 से 12 लाख लोगों का विभिन्न कंपनियों में पैसा जमा है और विभिन्न कंपनियों को मिला करके लगभग 2.25 लाख एजेंट है फतेहपुर जनपद में, सभी कंपनियों को मिला करके। ये शायद सबको जानकारी नहीं होगी, जो एजेंट होंगे उनको भी जानकारी नहीं होगी इस बात की। और मेरे पास उत्तर प्रदेश के हर ज़िले का आंकड़ा है, किस ज़िले में कितना एजेंट है, किस ज़िले में कितना निवेशक है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जाता हूँ और इसकी जानकारी हमारे संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को होनी चाहिए। और संगठन के ही नहीं, विभिन्न कंपनियों के एजेंटों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। और ये लड़ाई बहुत सरल है, भुगतान पाना बहुत सरल है, लेकिन जब आपको विश्वास हो जाए कि हमारे लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया है और उस कानून के तहत मात्र केवल भुगतान की गारंटी है, बाकी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। जहाँ तमाम लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार आए होंगे इस कार्यक्रम में, ऐसे भी लोग हैं ना जो पहली बार आए होंगे, जरा हाथ उठा दे। बहुत आदमी है आज, पुराने गोल नए उपस्थित, ये परंपरा पुरानी है। जब रिश्ता पुराना हो जाता है तो कहें नया कर दो, ये है ना सर। लेकिन साथियों, ये रिश्ता का मामला नहीं है, ये आपकी खून पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई का मामला है। इसको वापस पाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है और ये संघर्ष किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है, न किसी एक एजेंट की बस की बात नहीं है। लेकिन इस संघर्ष में मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा बदमाशी कर रहा है एजेंट। इसको मैं कई बार कह चुका हूँ, एजेंटों को अगर कमीशन मिलने का समय होता ना तो 4 बजे तड़के से गाड़ी उनकी स्टार्ट हो जाती। आज जब पैसा वापस दिलाने का नाम आ रहा है ना, तो उनको बहुत जल्दी बुखार भी आ रहा है, जुकाम भी जल्दी हो रही है, खांसी भी आ रही है, तमाम तरह के बहानेबाजी भी आ रहे हैं। और साथियों, इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए, अगर फतेहपुर जनपद का टोटल एजेंट, सभी कंपनियों का एजेंट अगर इकट्ठा हो जाए, किसी भी निवेशक को संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। आप सबका भुगतान घर बैठे हो सकता है, लेकिन एजेंटों के कान में भी जू नहीं रेंगता है और वो एजेंट वाला दिमाग लगाते हैं कि यार लगे तो हैं 150 लोग, क्या करेंगे हम लोग जाते हैं, जब भुगतान होगा तो सबका होगा, इसलिए वो दूर से देख रहे हैं। और साथियों, जब भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी ना तो बहुत विचित्र ढंग से शुरू होगी। आना पड़ेगा सबको संगठन में, बिना संगठन के किसी का काम चलने वाला नहीं है। और अभी हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है अधिकारी को, आपने सुना है अधिकारी ने क्या बोला है? फर्जी कंपनियों में आपने पैसा जमा कर दिया, ये बोला ना, सुना ना कुछ? लेकिन मैंने क्या तुरंत खंडन किया कि नहीं कि आप ही लोग रजिस्ट्रेशन देते हैं कंपनियों का, आप ही लोग मान्यता देते हैं, आप ही लोग उससे टैक्स लेते हैं और आप ही जैसे अधिकारी उसका फीता काटते हैं, कंपनी का उद्घाटन करते हैं। और आज भुगतान के समय कह रहे हैं फर्जी है, वो जल्दी पीछे को भगने लगा था, आपने देखा होगा, बहुत जल्दी। मेरा भी स्वास्थ्य गड़बड़ है, लेकिन मुझे स्वास्थ्य ठीक करना जरूरी नहीं, आप सबका भुगतान जरूरी है, इसलिए मैं भी रात दिन मेहनत करता हूँ। मैं भी एक एजेंट हूँ और निवेशक भी हूँ। आज जितना आपकी जिम्मेदारी बनती है उतनी मेरी भी बनती है, लेकिन हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं और तमाम एजेंट साथी हैं वो अमावस पुण्यवासी दिखाई देते हैं, बाकी दिखाई नहीं देते। मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ, ये लड़ाई 10 लोगों की नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की लड़ाई है। जब तक कोई बंदा जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, सब लोग संगठन के साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे, तब तक आप 10 साल देखते रहेंगे, किसी का भुगतान होने वाला नहीं है। जब सरकार की मंशा अच्छी नहीं है तो जनता को जुटना पड़ता है, जनता को सरकार को दबाव देना पड़ता है, तब सरकार हमारा काम करती है। वही हाल इस भुगतान में है। भुगतान के लिए भारत सरकार ने बजट 2019 को बना दिया है
और उस कानून में मात्र केवल भुगतान की गारंटी है, बाकी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। इस बात को सबको जानना चाहिए। और हर एजेंट के पास टच वाला मोबाइल है कि नहीं है? सबको सर्च करके उसको पढ़ना चाहिए। और तमाम एजेंटों के अभी दिमाग में ये भरा है गोबर, क्यों? उनको अभी अंदर से यकीन नहीं हो रहा कि हमारा भुगतान होगा। इस विश्वास को पहले आप लोग दिमाग ये लगाइए। अगर कानून में दम न होती, भारत सरकार का बनाया हुआ कानून न होता, तो क्या डीएम कार्यालय में हमारा भुगतान का आवेदन जमा होता? बोलिए। सबसे बड़ी परीक्षा तो यही है। प्राइवेट कंपनियों का भुगतान का दावा फार्म कहाँ जमा हो रहा है? कलेक्ट्रेट में, डीएम कार्यालय में जमा हो रहा है। अगर कानून में दम होती न होती अगर, तो क्या वहाँ हमको कोई खड़ा होने देता? तो मैं चाहता हूँ आप सभी जितने एजेंट साथी हैं, एक दूसरे को बता करके संगठित हो जाएं। और जिस दिन सब लोग संगठित हो जाएंगे, निश्चित रूप से उसी के दूसरे दिन आप सबका भुगतान शुरू हो जाएगा। कोई माई का लाभ नहीं। सरकार भी देख रही है। सरकार को सब पता है कि भारतवर्ष में लगभग 42 से 50 करोड़ के बीच में लोगों का पैसा प्राइवेट कंपनियों में फंसा है। लेकिन वो देख रही है कि 42 करोड़ में कितने लोग संघर्ष में आते हैं, कितने लोग अपना पैसा मांगते हैं। तो अभी तो मैं देख रहा हूँ कि जो छोटे तबके का व्यक्ति है, मीडियम क्लास का व्यक्ति है, वही अपने पैसे की मांग कर रहा है। बाकी तो वीआईपी आदमी सब अपने अपने घर में तकिया लगाए सो रहा है। उसको आवश्यकता नहीं है। अगर उसका लाख, 2 लाख, 4 लाख चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ जिसके पास वही 50,000 रुपया है, वही 1 लाख रुपया है, वही 4 लाख रुपया है, उसका उसी से काम चलने वाला है। इसलिए इस तबके का आदमी निकल करके कोशिश करता है कि हमारा भुगतान कब मिलेगा। तो साथियों, मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे, जो कानून भारत सरकार ने बनाया है, इसके साथ साथ प्रदेश की सरकारों ने भी बनाया है कानून। 2016 में बन गया था, लेकिन किसी को पता ही नहीं था। और उस कानून को कहते हैं पीआईडी एक्ट 2016, हिंदी में कहते हैं जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016। इसको आप मोबाइल में अपने अपने सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और जो हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, हमारा संगठन लड़ाई लड़ रहा है, वो एक विधि सम्मत तरीके से लड़ता है, कानूनी ढंग से लड़ता है। कोई अभद्रता नहीं होती। नहीं, इतनी बड़ी संख्या में हम डीएम को खींच सकते हैं, किसी भी पुलिस वाले को खींच सकते हैं। करते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जनता का भीड़ जो होता है, जनता की एक ताकत जो होती है, सरकार को भिड़ाने की ताकत लगती है। लेकिन आपको उस ताकत का प्रयोग नहीं करना है। केवल अपने भुगतान को पाने के लिए थोड़ी सी ताकत लगानी है, और वो 2-4 मंत्र हैं। अगर आप सब लोग मिल करके उसमें साथ दे दिया तो कोई भी माई का लाल आपका भुगतान रोकने वाला नहीं है। विधिवत पैसा आपका लाभ। वो कौन सी ताकत है जिसमें आपको सबको सहयोग करना है? पहली बात तो हमारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता इस बात को जान लें कि भारत सरकार का बनाया हुआ कानून बट्स एक्ट 2019, इसको सर्च करें, पढ़ लें। और दूसरा, जमाकर्ताओं के पास भी हमारे मोबाइल रहता है, ये लोग भी उसमें सर्च करें और पढ़ें। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। और प्रदेश सरकारों के द्वारा जो कानून बनाया गया है, जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016, वो भी आप सर्च करेंगे मोबाइल में तो वो भी आ जाएगा। आपको अपने आप में विश्वास हो जाएगा कि नहीं, ये कानून हमारे भुगतान के लिए बना। और जब आपको समझ में आ जाए कि नहीं, वास्तव में सरकार ने हमारे भुगतान के लिए कानून बनाया है, तो आप लोग निश्चित रूप से संगठन का साथ दीजिए। क्योंकि भारतवर्ष में यही एक संगठन है कि आपके केवल भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है, बाकी इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। आप सबको ईमानदारी से इस संगठन के साथ आना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। बाकी जो संगठन है, कोई कंपनी नई लेके आ रहा है, कोई नई स्कीम लेके आ रहा है, कोई प्रोडक्ट सेल स्कीम लेके आ रहा है, इस संगठन के पास कोई स्कीम नहीं है। अगर है तो केवल आप सबका भुगतान दिलाना, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं। ठीक है ना? तो मैं निवेदन करता हूँ, हमारा अगला कार्यक्रम 23 मार्च 2023 को दिल्ली में लगा हुआ है। उसमें प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है, लेटर पहुंच गया है, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है 23 मार्च के लिए। और राष्ट्रपति को भी दिया गया है, वो भी स्वीकार कर लिया है। लेकिन उसमें ज़्यादा उम्मीद प्रधानमंत्री को आने की है, राष्ट्रपति तो मुश्किल है। उस प्रधानमंत्री के बीच में भी हमको आपको अपनी अपनी समस्या लेकर के वहाँ पहुँचना है। आप लोग यहाँ डीएम कार्यालय में फार्म जमा करिए, उसकी एक एक प्रतिलिपि ले करके दिल्ली भी पहुँचने का काम करिए और प्रधानमंत्री के सामने अपनी समस्या रखने का काम करिए।
प्रधानमंत्री आएंगे, आपके बीच में आएंगे। 23 मार्च को निश्चित आपके बीच में कुछ ना कुछ आदेश करके जाएंगे, आपकी भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और चलेंगे कि नहीं दिल्ली, आप लोग ये बताइए। जितने हाथ उठते हैं ये आधे झूठ हैं। सही बात कहने में मुझे डर नहीं लगता है, सही बात कहने में मुझे कोई डर नहीं लगता है, इसलिए कि मुझे प्रैक्टिकली अनुभव है। पिछली बार भी मैंने हाथ उठवाया था, कोई हाथ नीचे नहीं था, सब ऊपर था। और जब वहां मैंने देखा तो हाथ उठने वाले एक भी नहीं थे, बाकी अन्य आरा गरा बहुत थे। ठीक है ना। तो ये आपके भुगतान की लड़ाई है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे, हमारा कोई ठेका नहीं कि हम सबका ठेका लिए हैं। जिस तरह आप सबका पैसा जमा, उसी तरह हमारा भी कहीं ना कहीं जमा है। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी पैसा मिल जाए, हमारे पीछे आप सबका मिल जाए। तो उसमें सबको साथ देना है। और साथ के साथ साथ जो संगठन के मुखिया हैं मदन लाल आज़ाद, तमाम लोगों ने वीडियो सुना होगा उनका, सुना है कि नहीं? कितने लोगों ने सुना है? वो किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं बताइए? केवल भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? और भुगतान के अलावा न वो किसी पार्टी की बात करते हैं, न किसी स्कीम की बात करते हैं, न किसी कंपनी की बात करते हैं, और न किसी राजनीतिक दल की बात करते हैं। अगर वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, ठगों से दुश्मनी लेने का काम करते हैं, तो वो केवल मात्र आप सबके भुगतान के लिए करते हैं। और उस बंदे के लिए हमारा आप सबका कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है कि सहयोग किया जाए। दिल्ली की धरती पर जब 23 मार्च को पूरे देश का आदमी पहुंचेगा तो वहाँ भी कुछ खर्चे आएंगे कि नहीं आएंगे? हैं? वहाँ परमिशन कराना होगा, आप सबके लिए पानी की व्यवस्था भी करना होगा, तो कुछ खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या वो अपनी जेब से अपना मकान बेच करके लगाए? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? आवाज ढीली हो गई कि चंदा ले ला। बता रहा हूँ ना, हम लोग यहाँ कार्यक्रम किए फतेहपुर में, तमाम लोग आए, बढ़िया सा बेल बॉटम पहन के क्यों खड़े हो गए। हम लोगों ने कुर्सियाँ किया, मेज किया, तमाम तरह की व्यवस्था देखा होगा आप लोगों ने। क्या किसी ने फ्री लगा दिया होगा? पैसा लिया होगा ना। तो ये कहाँ से बियर होगा? क्या हमको तनख्वाह मिलती है या मदन लाल जी को तनख्वाह कहीं से मिलती है? अगर आप लोग, मैंने एक बार कहा था, वीडियो में भी कई बार बोला हूँ, मेरा भी एक चैनल चलता है, सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो, इस नाम से अगर खोलेंगे आप तो आपको ढेर सारे मेरे वीडियो मिल जाएंगे। मैं आप सबसे ज़्यादा बात नहीं करता। जितनी समस्या है फतेहपुर जनपद में, अगर प्रत्येक व्यक्ति केवल 10 रुपया देना शुरू कर दे तो कोई भी काम यहाँ से दिल्ली तक रुकने वाला है, पूरे कार्यक्रम हो जाएंगे। क्या 10 रुपए में कोई बंदा गरीब हो सकता है? नहीं। लेकिन कसम कहाँ है कि देंगे नहीं, तुम चाहे जितने भाषण, ये भी है ना। हम किसी से 500 1000, ये हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है। आप सबकी समस्या को लड़ने के लिए मैंने ये बात रखी है, और लड़ते तो है ही हैं, हम सालों हो गया लड़ते। तमाम हम लोगों ने अपनी जेब से पैसा खर्च किया है, गाड़ियों से टहलते हैं, तमाम पेपर बनवाया, पोस्टर बनवाया, आप लोगों ने देखा होगा। हमारे साथ ही मीडिया के लोग भी आते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ बियर करना पड़ता है। चैनल के लोग आते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। कागज़ बनवाते हैं, टाइप कराते हैं, फोटो कापी कराते हैं। क्या कोई फ्री करता होगा? नहीं। लेकिन सस्ता कर देता है। क्यों करता है सस्ता? उसका कारण है कि इन कंपनियों से कोई बचा नहीं है, चाहे फोटोकॉपी वाला हो, चाहे टेम्पो वाला हो, चाहे बाजा वाला हो, चाहे जो कोई। इसको बता देते हैं कि तुम्हारी तरह हम भी ठगी पीड़ित थे, तो बेचारा सस्ते में काम कर देता है। इसीलिए हम निवेदन करते हैं कि आप लोग केवल 10-10 रुपए की मदद करेंगे तो क्या 10 रुपए में कोई गरीब हो जाएगा? और काम भी सबका चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? लेकिन इस धारणा को जब आप सब लोग बना लेंगे तो निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। क्या है, कोई बात हो रही क्या इधर? नहीं, किसी को कोई बात हो तो करना हो तो इधर आइए। शांत रहिए भैया। कौन है कौन? इसकी बात हमारे कहने का मतलब सर ये जितना समय और ये आरोहण कंपनी, ये वीडियो कंपनी जितना भी चल रही है, ये गरीब को लूट रही है। इसका लाभ देने वाला कौन है? पीए के बाद जाने पाओगा? ये बात किसकी हो रही है? तुम सुन क्या रहे हो? सुन क्या रहे हो? ये बात किसकी हो रही है? जिन लोगों ने ठगा उन्हीं की तो बात हो रही है, उन्हीं की हो सकती उनको बैक करो, बैक करो, मेरा पारा गर्म हो जाएगा ज़्यादा। उनको बैक करो भैया, इनको कोई नहीं। हम लोग दिन भर काम करते हैं भैया।
2 मिनट की बात है, बस बात खत्म। शांत रहिए, शांत रहिए। आप सब लोग ठंडा है, आप सब लोग आए हैं अपने पैसे के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं? अपने भुगतान के लिए तो आए हैं। किसी ने आपको जबरदस्ती तो नहीं बुलाया है या शांत रहे। किसी ने आपको व्यवस्था भी न किया होगा कि किराया दिया हो, भाड़ा दिया हो, कोई गाड़ी में लेके आया हो। अगर इतनी भीड़ राजनीतिक पार्टियों को करनी होती है तो आप सबको पता होना चाहिए कि राजनीतिक लोग तमाम गाड़ियां लगा देते हैं, लंच बनवाते हैं, नाश्ता की व्यवस्था करते हैं, और यहाँ तक छोड़िए कहो VIP बस कर दे AC वाली, उसमें बैठाल के लाएंगे और फिर छोड़ने जाएंगे। तो हमारा जो संगठन है वो राजनीतिक नहीं है। ना आपको AC बस मिलेगी, ना लंच मिलेगा, ना परपंच मिलेगा। अगर मिलेगा तो भुगतान का केवल व्यवस्था मिलेगा। इस व्यवस्था में आप सबको साथ देना है। और एजेंट साथियों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, भारतवर्ष में आपको कहीं दुनिया में जगह बचने की नहीं है। अगर बचने की जगह है तो केवल संगठन है, और संगठन इसलिए सर्वोपरि है, ये कानूनी ढंग से लड़ाई लड़ रहा है, विधि सम्मत तरीके से लड़ रहा है। हमें कोई हाथ पैर की लड़ाई नहीं लड़नी है। भारत सरकार ने जो कानून बनाया है भुगतान के लिए, केवल उसी के तहत लड़ाई लड़नी है, और उसी कानून को भारत सरकार से लागू करवा करके अपना अपना भुगतान कराना है। और नहीं तो साथियों, तमाम एजेंटों को मैंने देखा है घर द्वार में ताला लगा करके 9-2-11 हो गए हैं। कोई बम्बई की खाद छान रहा है, कोई सूरत में कपड़ा बेच रहा है, कोई कहीं सब्जी बेच रहा है, और जो बचे भी हैं रोज शाम सवेरे औरतों की गाली खा रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं? लेकिन एक निवेदन और करूंगा, जो भी जमा करता साथी है हमारा, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, गाली देने से आपका भुगतान होने वाला नहीं है, पुलिस में शिकायत करने से आपका भुगतान होने वाला नहीं है, उसके खिलाफ आप मुकदमा भी लगवा देंगे तब भी भुगतान होने वाला नहीं है, जेल भी भेजवाएंगे तब भुगतान होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको कानूनी पॉइंट बता दूं। आप एजेंट के ऊपर FIR करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 419, 420 का मुकदमा लगवा देंगे, यही तो लगेगा। और जी हाँ, और 419 धारा में, 420 में केवल दंड का प्राविधान है, भुगतान का कोई प्राविधान नहीं है। तो क्या मतलब हुआ हमको FIR करने से? कोई फायदा हुआ उसको जेल भिजवाने से? लड़ाई करने से कोई फायदा हुआ? केवल हमारा आप सबका फायदा है जो हम लोगों ने शुरू करा दिया है। और सबसे बड़ा काम यही था। अभी उत्तर प्रदेश में 6-7 जिले बाकी हैं जहां पर जिलाधिकारियों ने काउंटर नहीं खोला है। हमारे यहाँ तो काउंटर खुल गया है, और काउंटर खुलने के पहले मुझे लगता है फतेहपुर जनपद में सबसे पहले मैंने आवेदन शुरू करा दिया था बाई रजिस्ट्री। शुरू कराया था कि नहीं जी? कितने लोगों ने किया था रजिस्ट्री पहले? भैया जब सबकी रजिस्ट्री हुई यानी भुगतान नहीं हुआ है ना? रजिस्ट्री करवाया, वो भी जिलाधिकारी के नाम कराया। कोई प्राइवेट संस्था जिलाधिकारी बताइए नहीं। अगर हमको मालूम ना होता कि ये भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है, इसी कानून के तहत हमारा सबका भुगतान होना, तो हमारा आवेदन क्या जिलाधिकारी स्वीकार करता है? तो यहाँ पर आप सबको विश्वास हो जाना चाहिए, खासकर एजेंटों को, क्योंकि उनके पास ज़्यादा दिमाग होता है, तेज दिमाग, चालाकी वाला। कौन सा? जिस समय कंपनियां चलती थी ना, कुछ लोगों को अंदर अंदर मजा आ रहा होगा कि सही बात करें। जिस समय कंपनियां चलती थी, शाम को जब बंदा खाना खा के सोने जाता था, सोने के पहले अगले दिन का शिकार ढूंढ लेता था कि फलाने के घर में छापा मारे का है, बकरा बेचे हुए। क्यों ऐसा होता था कि नहीं? लेकिन भुगतान रुक जाने से, पैसा नहीं मिलने से, निवेशकों के रोज शाम सुबह गाली खाने से दिमाग हो गया भ्रष्ट। जाना चाहिए भिटौरा ना है, चले जा रहे हैं असनी, रास्ते में ध्यान आया फिर लौट आए। साथियों, इस दिमाग को एकाग्र करिए और टेंशन फ्री हो जाइए। भारत सरकार ने आपका आधा काम स्वयं कर दिया है कानून बना करके। हमको आपको केवल इतना संघर्ष करना है कि सरकार के ऊपर दबाव डाल करके उस कानून को लागू करा करके अपना अपना भुगतान पाना है। अब बहुत लंबी लड़ाई नहीं बची है। 23 मार्च 2023 को
मार्च 2023 को दिल्ली में पहुंचना है सबको, और जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है खासकर उनको तो बिल्कुल पहुंचना है अगर अपना अपना भुगतान पाना है। और मैं कहता हूं कि 20 मार्च तक प्रत्येक व्यक्ति जिसका आवेदन रह गया हो जमा कर दे, क्योंकि 23 मार्च में अगर दिल्ली से कोई आदेश हो गया तो आप निश्चित मानिए कि जितने आवेदन जमा हो गए हैं पहले उन्हीं पर विचार किया जाएगा, पहले उन्हीं का भुगतान होगा, बाद वाले सब रह जाएंगे। ठीक है ना? तो 20 मार्च तक हर हालत में आप लोग अपना अपना आवेदन कर दीजिए। किसी कारणवश 23 मार्च को अगर प्रधानमंत्री ने हमारी बात को नहीं सुना तब क्या करेंगे? है कोई विकल्प? जी हाँ, प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई होता नहीं देश में। ये होता है कार्यपालिका में, राष्ट्रपति होता है, वो तो न्यायपालिका में चला गया। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नहीं होता। जब वो नहीं सुनेगा 23 मार्च को तब क्या करेंगे? है कोई ताकत अपने पास? सबसे बड़ी ताकत है आने वाला चुनाव, लोकसभा आ रहा है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जो हमारा भुगतान करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करना, किसी को नहीं करना। हमने नारा बना दिया है, पहले भुगतान, जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, चाहे जो पार्टी आ जाए। चुनाव में हमको झूठे वादे नहीं लेने हैं। तमाम राजनीतिक दल आ जाएंगे मीठी मीठी बात करने। चुनाव होने दीजिए, हमको जिताइए, हम तुम्हारा भुगतान कर देंगे। कोई नहीं करेगा। अभी तक कहाँ मर गए थे? 10 साल हो गया लोगों को लूटते। 50 साल से कंपनियां लूट रही हैं। तमाम सरकारें आई और चली गई। क्या इनका होश नहीं था कि हमारी पब्लिक लूटी जा रही है? हमको आपको एक डिसीजन ले लेना है। किसी के गांव में कोई भी राजनीतिक पार्टी पहुंच जाए, कोई भी नेता पहुंच जाए, कोई भी विधायक सांसद पहुंच जाए, आपको साफ साफ जवाब देना है कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा तब तक हम मतदान करने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ा ताकत जनता का यही होता है। बड़ी बड़ी सरकारें निपट गई, ये भी निपट के चले जाएंगे अगर हमारा भुगतान नहीं करें। ये आप सबके पास ताकत है कि नहीं? इसको आजमाएंगे कि नहीं? लेकिन अगर 100 का नोट और दारू की शीशी मिल गए तो मुहर लगाने चले जाएंगे। बोलो, ये 100 का नोट चाहिए कि अपना भुगतान चाहिए? दारू की शीशी चाहिए। अगर अपनी बात पर अडिग रहेंगे सब लोग तो सरकार चुनाव के पहले, और वो भी 6 महीना पहले, आपका सबका भुगतान करके जाएगी। और भुगतान कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आती होगी कि सरकार कहां से करेगी। ये बात आती होगी ना सबके दिमाग में कि हमने तो जमा किया है कंपनी में, सरकार क्यों देगी भुगतान? मैं उसको बता दूं आपको। सन 1932 से भारतवर्ष में प्राइवेट कंपनियों ने अपना काम शुरू किया था। सन 1932 से, इसको आप सुन लीजिए, सबको पता होगा। और सन 1932 में आपका देश भी आज़ाद नहीं हुआ था। और जो टैक्स व्यवस्था लागू हुई है 1950 से लागू हुई है। और 50 से आज तक में कितने साल होते हैं? अरे यहाँ नहर का मीटिंग चल रही है। जोड़िए, 73 साल। आपके 73 साल हो रहे हैं, 74वां शुरू हो गया है। 50वें वर्ष से प्राइवेट कंपनियों से भारत सरकार ने जितना टैक्स लिया है वो ज़्यादा हो रहा है, और जो कंपनियों को, जनता को वापस करना है वो कम हो रहा है। तो पैसा किसके पास ज़्यादा है? सरकार का। दूसरी बात, वो भी ना दे सरकार, वो भी ना दे। आप लोग देखते होंगे रोड में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, दैवीय आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक प्रकोप आता है कि नहीं आता है? उसका मुआवजा कौन देता है? गवर्नमेंट। क्यों देती है? कहाँ से देती है? क्या हमने जमा किया है? क्या वो पूछते हैं क्या हमसे कि क्या हमसे पूछ के एक्सीडेंट किया था? क्या कोई पूछता है? क्या क्लेम देते हैं कि नहीं देते? वो एक कोष होता है भारत सरकार के पास जनता की सेवा के लिए। दूसरी बात, जितना हमारा आपका पैसा फंसा है, ऑल टोटल कंपनियों की बात करता हूं मैं, और टोटल कंपनियों की अगर प्रॉपर्टी सरकार नीलाम कर दे तब भी 50% में सबका भुगतान हो जाएगा और 50% सरकार को मिल जाएगा। तो सरकार का कहां से नुकसान है? कहीं से नहीं। क्यों नहीं ध्यान देती इधर? ये ध्यान हम आपको मिल करके दिलाना है। और सबसे आखिरी मंत्र होगा चुनाव का बहिष्कार। अगर हमारा 23 के पहले कोई प्रक्रिया नहीं शुरू करते तो 23 के बाद वहीं से ऐलान हो जाएगा कि पहले भुगतान, जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं।
इसमें साथ रहेंगे आप लोग कि नहीं? कुछ लोग नहीं रहेंगे, फ्री में राशन मिलता है, वो भी चला जाएगा अगर ये सरकार गई, है कि नहीं? होली में चीनी मिल जाती है, दीपावली ईद में चीनी मिल जाती है फोकट वाली, ठीक है? तो आप सबको बताना हमारा काम है। भारत सरकार ने जो आपके लिए व्यवस्था बनाई वो हमारा बताना काम है। अगर इस काम में, इस लड़ाई में आप सबको अगर कुछ सहयोग देना हो तो हमारे एक साथी इधर बैठे हैं, अपना रजिस्टर लिए, आपसे जितना 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया जो भी हो सके आप लोग इनको दे देना। अगर आपके मन में लगता हो कि नहीं ये लड़ाई हमारी है, हमारी लड़ाई के लिए सब लोग परेशान हैं, तो करना, नहीं तो ना करना। और दबाव कुछ भी नहीं है। आप सबको 23 मार्च को दिल्ली भी पहुंचना है। अगर आप लोग चाहें तो चंदा करके बस कर लीजिए प्राइवेट, या फ्री में जाना चाहते हैं तो भी व्यवस्था है। लेकिन आप 150 आदमी का एक समूह बना करके किसी भी ट्रेन में बैठ जाएंगे, कोई आपको टिकट पूछने वाला नहीं है। अगर इक्का दुक्का गए छाती ढक पक्का स्टेशन में पकड़े जाइए हो, बंद कर दी जेल में, बहुत साफ बात है। अगर समूह में जाएंगे, 50-100 के समूह में जाएंगे तो कोई माई का लाल आपसे टिकट पूछने वाला नहीं है। फ्री चले आएंगे, फ्री चले भी जाएंगे, दोनों व्यवस्थाएं हैं। ईमानदारी से अगर आपको जाना है टिकट करा लीजिए। और भी अच्छी व्यवस्था करना है, आप लोग मिल करके चंदा करके बस कर लीजिए प्राइवेट, फतेहपुर से बैठिए दिल्ली पहुंचिए, दिल्ली से बैठिए फतेहपुर आके उतर जाइए। लेकिन अपना भुगतान पाने के लिए आपको ये संघर्ष करना पड़ेगा और इसमें लड़ना पड़ेगा हमारे साथ, तब जाकर के आपका ये भुगतान हो पाएगा। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आगे की लड़ाई में हमारा साथ दें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।